नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ सुख शांति और धन और खुशहाली बनी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी कुलक्ष्मी का नाम सुना? पुराणों और लोक कथाओं में कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की एक बहन भी थी कुलक्ष्मी। जहाँ लक्ष्मी सुख देती है वहीं कुलक्ष्मी घर में कलह, गरीबी और शांति। क्यों माता लक्ष्मी कुछ घरों में रहती, कुछ घरों को अपना निवास बना लेती हैं? आज की यह कथा आपको बताएगी कि कौन से कर्म माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और कौन सी गलतियां कुलक्ष्मी को घर में बुला लेती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में छुपा है सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, देवलोक में समुद्र मंथन हुआ। उस मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। उसी समय दो दिव्य शक्तियों ने जन्म लिया। पहली माता लक्ष्मी, जिनके चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और हाथों में समृद्धि थी, और दूसरी थी कुलक्ष्मी, जिनके मन में क्रोध, ईर्ष्या और अशांति भरी हुई थी। दोनों बहनें थीं, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग था। माता लक्ष्मी जहाँ जाती वहाँ प्रेम बढ़ता, घरों में दीप जलते, परिवार में एकता रहती और धन धान्य की वर्षा होती। वहीं कुलक्ष्मी जहाँ कदम रखती वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते, घर की बरकत खत्म हो जाती, बीमारियां बढ़ने लगती और मन अशांत रहने लगता। देवताओं ने माता लक्ष्मी का स्वागत किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया, लेकिन कुलक्ष्मी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। यह देखकर कुलक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्होंने देवताओं से कहा, क्या मैं संसार में अकेली रहूंगी? क्या कोई मुझे स्थान नहीं देगा? तब भगवान विष्णु बोले, हे कुलक्ष्मी, संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों से तुम्हें बुलाएगा। जहाँ आलस्य होगा, जहाँ अपमान होगा, जहाँ स्त्रियों का अनादर होगा, जहाँ झूठ, क्रोध और लालच होगा, वहाँ तुम स्वयं पहुंच जाओगी। यह सुनकर कुलक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, तो ठीक है प्रभु, मैं उन घरों में निवास करूंगी जहाँ लोग अपने कर्मों से मुझे बुलाएंगे। समय बीतता गया। धरती पर एक नगर था जिसका नाम था आनंदपुर। वहाँ दो पड़ोसी परिवार रहते थे। पहला परिवार था सेठ धर्मदास का। उनके घर में रोज भगवान की पूजा होती थी। घर साफ सुथरा रहता था। सब लोग मिलजुल कर प्रेम से रहते थे, किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। दूसरा परिवार था सेठ दुर्जन का। उसके घर में हमेशा झगड़े होते रहते, गंदगी फैली रहती, बुजुर्गों का अपमान होता, स्त्रियों को ताने दिए जाते, भोजन की बर्बादी होती और हर समय लालच और क्रोध का वातावरण रहता। एक दिन माता लक्ष्मी और कुलक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने निकली। माता लक्ष्मी बोली, बहन चलो देखते हैं कौन हमें अपने कर्मों से बुला रहा है। सबसे पहले दोनों धर्मदास के घर पहुंची। घर के बाहर सुंदर रंगोली बनी थी। तुलसी के पास दीपक जल रहा था। घर की बहुएं मधुर वाणी बोल रही थी। बच्चे अपने माता पिता के चरण छू रहे थे। यह देखकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, यही वह स्थान है जहाँ प्रेम और सम्मान है, मैं यही निवास करूंगी। तुरंत उस घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी, व्यापार बढ़ गया, बीमारियां दूर हो गईं, घर में हमेशा हंसी गूंजने लगी। अब कुलक्ष्मी वहां से चली गई। वे सेठ दुर्जन के घर पहुंची। घर के बाहर कूड़ा था, रसोई गंदी थी, पति पत्नी एक दूसरे से लड़ रहे थे, बच्चे बुजुर्गों का अपमान कर रहे थे। यह देखकर कुलक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, यही मेरा असली निवास है। जैसे ही कुलक्ष्मी वहां रहने लगी, उस घर की बरकत खत्म होने लगी, दुकान में घाटा होने लगा, घर में बीमारी फैल गई, रिश्तों में कड़वाहट आ बढ़ गई। लेकिन सेठ दुर्जन को अपनी गलतियों का एहसास नहीं था। कुछ दिनों बाद उस नगर में एक संत आए। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और समाधान पाते। सेठ दुर्जन भी उनके पास पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे घर में धन नहीं टिकता, हर समय लड़ाई रहती है, सुख और शांति खत्म हो गई है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर में कुलक्ष्मी का वास हो चुका है। यह सुनकर दुर्जन डर गया। वह बोला, महाराज, उनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? संत बोले, जब तक तुम्हारे घर में कर्म नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। फिर संत ने उसे कुछ नियम बताए। सुबह जल्दी उठो, घर साफ करो, माता पिता का सम्मान करो, स्त्रियों का अपमान मत करो, भोजन की बर्बादी मत करो, गरीबों की सहायता करो, झूठ और क्रोध छोड़ दो, भगवान का स्मरण करो। संत बोले, जहाँ अच्छे कर्म होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं चली जाती हैं और कुलक्ष्मी दूर भाग जाती हैं। कुछ दिन के बाद सेठ दुर्जन ने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। उसकी पत्नी ने घर साफ रखना शुरू किया। घर में प्रतिदिन दीपक जलने लगा, बुजुर्गों का सम्मान होने लगा, गरीबों को भोजन दिया जाने लगा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। एक रात कुलक्ष्मी क्रोधित होकर बोली, अब इस घर में मेरे लिए स्थान नहीं रहा, और वे वहां से चली गईं। उसी समय माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश कर गईं। धीरे धीरे व्यापार फिर से बढ़ने लगा। घर में सुख और शांति लौट आई। सेठ दुर्जन समझ चुका था कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और अच्छे कर्मों से भी आता है। दोस्तों, कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे सुख, शांति और प्रेम की भी देवी हैं। जहाँ स्वच्छता होती है, बड़ों का सम्मान होता है, स्त्रियों का आदर होता है, सत्य और धर्म का पालन होता है, भगवान का स्मरण होता है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन जहाँ गंदगी, अपमान, कलह, आलस्य, क्रोध और
लालच होता है वहाँ कुलक्ष्मी अपना घर बना लेती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे तो अपने कर्मों को अच्छा बनाइए। अगर आपको माता लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी और ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी।